हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज करेक्ट स्टेटमेंट related to processes involved in the extraction of metals is are. Option A, roasting of malachite produces cuprite. Option B, calcination of calamine produces zincite. Option C, copper pyrite is heated with silica in a reverberatory furnace to remove iron. And option D, impure silver is treated with aqueous caesium in the presence of oxygen followed by reduction with zinc metal. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड्स और मिनरल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट को देखते हैं एबीसीडी को और देखते हैं इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है. अगर आप चेक करो तो करेक्ट हमसे पूछा गया. तो अपन स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है हमको रोस्टिंग ऑफ मेलाकाइट प्रोड्यूसेस क्यूप्राइट. अब मेलाकाइट का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होगा कि कॉपर का एक और होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस. ये होता है आपका मेलाकाइट. और मेलाकाइट की रोस्टिंग कर रहे हैं. रोस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो जब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि O2, तो आपको पता ही है कि मेलाकाइट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर पाइराइट, राइट. लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूप्राइट नहीं बनता है. ओके, यहाँ पे जब भी आप मेलाकाइट को रोस्ट करते हो तो आपको हमेशा मिलता है कॉपर ऑक्साइड CuO, साथ में बनता है आपका H2O और साथ में बनता है आपका CO2. दिस इज नॉट योर क्यूप्राइट, राइट, क्योंकि क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है Cu2O. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेलाकाइट को जब भी हम हीट करेंगे तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, क्यूप्राइट नहीं मिलेगा. ठीक है, ऑप्शन बी को देख लेते हैं. ऑप्शन बी कह रहा है कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंकसाइट. तो जब हम कैलामाइन की बात करते हैं तो कैलामाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है ZnCO3 होता है. दिस इज कैलामाइन. और कैलामाइन का आप कैल्सिनेशन कर रहे हो. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या फर्क है? कैल्सिनेशन के अंदर आप हीट तो करते हो बट एयर शुड बी एब्सेंट, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा. और जैसे आप कैलामाइन को हीट करोगे इट विल गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. और जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम कहते हैं जिंकसाइट. ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की. कॉपर पाइराइट इज हीटेड विद सिलिका इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन. ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है जो हम लोग देखते हैं, तो कॉपर पाइराइट इज लुक लाइक CuFeS2. दिस इज योर कॉपर पाइराइट. और कॉपर पाइराइट को जब आप O2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा? आपको मिलेगा Cu2S प्लस साथ में FeS और साथ में आपको मिलेगा SO2. ये सारा काम फर्नेस के अंदर होता है. तो फर्नेस में जैसे ही आपका FeS बना तो FeS की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ में? अगेन O2 के साथ में, क्योंकि फर्नेस के अंदर प्रॉपर हीट होती है और एयर पास किया जाता है. तो इट मींस वी कैन से कि FeS again react with O2 and it will give you FeO along with SO2. ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? FeO मिल गया. अब इस FeO के अंदर क्या मिलाते हैं हम लोग? हम मिलाते हैं सिलिका टू रिमूव आयरन. एक स्लैज टाइप का कंपाउंड बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ. दैट इज FeO प्लस सिलिका का हो गया SiO2 और इससे आपको मिलेगा एक कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड FeSiO3. इसको हम कहते हैं स्लज. और इससे ही आयरन को क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो मतलब ये जो स्टेटमेंट कहा गया ये भी बिल्कुल सही कहा गया है. अब ऑप्शन नंबर डी को हम देख लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी हमको कह रहा है इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केसियन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला.
तो हमारे पास इम्प्योर सिल्वर है, तो इम्प्योर सिल्वर का मतलब मेरे पास में Ag है जो कि इम्प्योर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इम्प्योर। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KCN के साथ में। अब KCN जैसे ही एक्वस फॉर्म में रहेगा पानी में जाएगा Cn माइनस दे देगा, तो हमारे काम का यहाँ पे Cn माइनस है, तो यहाँ पे Cn माइनस लिखता हूँ। और ऑब्वियसली बात है एक्वस कंडीशन तो वाटर होगा और साथ में एयर भी हमारे पास में अवेलेबल होगा। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि Ag जो है डी ब्लॉक का मेंबर है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही। तो Ag Cn का होल ट्वाइस और आपको मिलेगा माइनस, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा OH माइनस। अब चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 4 लिख सकते हो 4, और इधर आ सकता है आपका 8, और H2O में 2 लगा सकते हो आप, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, राइट। अभी जो कंपाउंड आपको मिला है, कॉम्प्लेक्स जो मिला है आपको, ये कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप, रिड्यूस करवा रहे हो आप जिंक के साथ में। इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो वी हैव Ag Cn होल ट्वाइस माइनस, और आप रिएक्शन करवा रहे हो जिंक के साथ में, जिंक मेटल यानी जिंक सॉलिड के साथ में। तो जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो जिंक क्योंकि एक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सिल्वर से, तो ये सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्योर सिल्वर। ये बन जाएगा आपका 2 माइनस और साथ में आपका 2Ag बाहर निकल जाएगा। ये आपको प्योर सिल्वर यहाँ पे मिल गया। तो एज यू कैन सी आप देख सकते हो कि सिल्वर निकालने की जो प्रोसेस हमें बता रहा है कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी रिएक्शन हमने देखा है, तो B, C और D ये तीनों ऑप्शन सही हैं और A ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। सो द फाइनल आंसर इज B, C and D. Hope you understood it well. All the very best.